मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा? बिहार के जो भी विधायक होंगे चुन कर करके, विधायक जिसे चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। उसी में प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कब बोले हैं कि मुख्यमंत्री हम होंगे? तो नहीं होंगे ये भी तो नहीं बोले। क्या चाहिए? कभी नहीं होंगे मुख्यमंत्री, हम नहीं बनेंगे, ये भी आज तक नहीं बोले। प्रशांत किशोर ने जी ने कहा, एक बार नहीं दर्जनों बार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूँ, बिहार को बदलने आया हूँ, बिहार को नए रास्ते पर ले जाने आया हूँ और बिहार के व्यवस्था को नई दिशा के साथ ऊंचाई पर भारत में ले जाने आया हूँ। तो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है? अरे भैया, जो विधायक होंगे वो न चुनेंगे मुख्यमंत्री। प्रशांत किशोर जी ने तो कभी नहीं कहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो विधायक है वो जिसे चुनेंगे वो होगा मुख्यमंत्री। अच्छा देखिए, बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है। आपको लगता है कि कोई एक सीट जहां आप मान रहे हैं कि जनसुराज हर हाल में जीतेगी? बिहार में एक नई नवेली पार्टी है जिसका नाम है जनसुराज। उस पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर कभी चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे, लेकिन अब अपनी पार्टी बना ली है और पूरे बिहार में घूम रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे और दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। और उन्हीं के पार्टी के एक स्टार नेता हैं संजय गौतम। पहले भाजपा में थे, अब आ गए हैं जनसुराज में बिहार बदलने के लिए और लगातार बिहार के अलग अलग ज़िले में जाकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जो सभा है उसको संबोधित करते हैं। एकदम से अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं। एक बात बताइए संजय सर, उत्साह तो भर रहे हैं, ये उत्साह ज़मीन पर भी दिखेगा कि हवा में ही रह जाएगा? चुनाव में तो बहुत बड़ी लड़ाई है, 2 बड़े गठबंधन बिहार में हैं। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ है महागठबंधन। लगता है कि चुनाव में अपनी ताकत दिखा पाएंगे? विजय जी, सबसे पहले तो खबर पोस्ट के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना। और आपने जो विषय को रखा, जो 1990 के दशक से बिहार ने लालू यादव को नेता के रूप में देखा, तो बिहार में निश्चित है कि लालू यादव का एक घटक महागठबंधन बन गया। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार चलाते हुए विभिन्न राज्यों में आ रही है, उसका एक घटक दल एनडीए बन गया। बिहार के अंदर 60% 65% जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। वह रो करके हंस करके या तो एनडीए को वोट देते या वोट महागठबंधन को देते। अभी जनसुराज वह 60% लोगों के विकल्प के रूप में आया है, जो कि अपने चेहरे पर एक हंसी, अपने दुख को, दर्द को मिटाने का एक जो नया रास्ता मिल रहा है वह जनसुराज के सामने वो मिल रहा है। जनसुराज को वो लोग अपना रहे हैं। वह 40% लोग जो महागठबंधन और एनडीए में हैं वही लोग हैं। 60% लोग ये दोनों गठबंधन से अलग थे। सर्वे में ये कहते थे मेरे पास विकल्प नहीं होता, मैं मजबूरी में एनडीए को या महागठबंधन को वोट करता हूँ। ये 60% लोगों की आवाज़ जनसुराज बन रही है। आपकी सभा में जो लोग आते हैं, कहा जाता है कि जनसुराज जो है उसकी पहुँच अभी कुछ हद तक शहरी मतदाताओं में हुआ है, लेकिन सही मायने में जो गांव के मतदाता हैं, जो गांव के लोग हैं, उन तक पहुंच नहीं बन पाई है। और सभा में भी जो लोग आते हैं तो वो जनसुराज को नहीं जानते हैं, कई तरह की बात बोलने लगते हैं। मैं तो कहूँगा कि शहर में प्रशांत किशोर जी की यात्रा कम हुई है। शहर में प्रशांत किशोर जी की देखिएगा सभा कम हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में ही ज़्यादा हुई है। शहर के लोग इसलिए ज़्यादा कि क्योंकि शहर में लोग मोबाइल का, डिजिटल का, आईटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए वो समझ रहे हैं। लेकिन गांव में प्रशांत किशोर जी की विधानसभा में लगभग आज के दिन में 100 सभाएँ से ऊपर हो चुकी है। इधर के काल में जब ये प्रक्रिया में 3-3 विधानसभा, 4-4 विधानसभा का एक जगह आप सभा करवाने लगे। नहीं, वैसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी की किसी सभा में कभी भी, आज 2 महीना पहले भी देखेंगे तो 15,000 से जब खुदावनपुर की भी सभा हुई बेगूसराय में, 15,000 से ऊपर की भीड़ थी। अब क्या हो गया कि समय मेरे पास कम बच गया है। अच्छा। और समय कम होने के कारण ज़्यादा कंबाइंड कर करके चाह रहे हैं कि सभा हो, ताकि हम लोगों तक मैसेज, अपने विचारों को ज़्यादा पहुँचा सकें। और मानते सर कि आप भी कि प्रशांत किशोर के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। रणनीतिकार के रूप में आप जब रणनीति बनाते थे
और जब वो जिस पार्टी के लिए रणनीति बनाते थे वो जीत जाती थी तो वाहवाही लेते थे। लेकिन आप खुद पार्टी बना लिए हैं, अगर जनसुराज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो किरकिरी भी तो होगी, तब कहा जाएगा कि रणनीति नहीं बनाती थी, तुक्का चलता था। विजय जी, भारत की राजनीति में पहला बार अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े थे ग्वालियर से। ग्वालियर स्टेट कहा था कि इसका जमानत जब्त करा दो, और अटल जी की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अटल जी अपने राजनीतिक जीवन में संकल्पित थे और एक दिन आकर के भारत के प्रधानमंत्री बने। आज प्रशांत किशोर जी जीवन का जितना भी ज्ञान, धन, बुद्धि जो भी है सब कुछ वो व्यक्ति समर्पित कर दिया। क्या कीचड़, क्या वर्षा, प्रशांत किशोर जी की दर्जनों सभा हुई है, जो बारिश हो रही है मूसलाधार में, जनता भी भीग रहे हैं, अपने भी भीग रहे हैं और सभा करते जा रहे हैं। ये व्यक्ति अंदर से इतना संकल्पित है कि कहा दिया कि अर्श नहीं तो फर्श पर, अगर जीरो पर भी रहेंगे। किरकिरी क्या होता है? आज आपका जो रिपोर्ट बता रहा है मीडिया हाउस का, जो सर्वे कहा जा रहा है, 22% लोग प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। लोगों में चर्चाएं हैं। आप अगर 5 लोग से चर्चा करेंगे तो उसमें 2 लोग कहेंगे नहीं, प्रशांत किशोर जी को आना चाहिए। 90 दशक में कभी देखते थे कि जो राजीव गांधी की सभा, लोग आ रहे हैं 3 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, वह जन सैलाब था। उसको सभा नहीं कहा जा सकता, जन सैलाब लोगों का था, हुजूम था, क्योंकि लोग एक विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी सत्ता में रहें या न रहें, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का फल ये होता है कि आज पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 2000 पेंशन करेंगे, सरकार आकर के 400 से 1100 पेंशन किया। प्रशांत किशोर जी ने कहा स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार सरकार ने लूटा है, तो सरकार आकर के डर करके क्या कहता है, 125 यूनिट बिजली। विपक्ष भी कह रहा है, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, राहुल जी भी कर रहे हैं, तो आप लोग सारा क्रेडिट अपने लिए चाहते हैं। तेजस्वी जी बड़े बाप के लालू यादव के बेटे हैं और तेजस्वी जी की यही पहचान है, तेजस्वी यादव की यही काबिलियत है कि उनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे। नहीं तो तेजस्वी यादव से पढ़ा लिखा बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 1 घंटे के लिए शो की तरह रोड पर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। कि तेजस्वी भी रोड पर आते हैं, आंदोलन करते हैं। 1 घंटे का संघर्ष होता है, 1 घंटे का संघर्ष नहीं होता, उसको फोटो सेशन कर सकते हैं। संघर्ष तब होता है जब उस गांव में रह करके, उसके साथ बैठ करके, उसकी बातों को सुन करके, और आप वो 2 रोटी उसी गांव का और खा करके जब जीवन 1 दिन नहीं, जब सैकड़ों दिन बिताइएगा, तब समाज को आप समझिएगा कि क्या समाज की दुर्दशा है। राघोपुर में 5 सभा किया हूँ, राघोपुर की वो दुर्दशा, आँख में आंसू आ जाता है। भाई टेम्पू से चलता है, टेम्पू उलट जाता है। पथ निर्माण मंत्री रहे तेजस्वी यादव, एक राघोपुर में रोड नहीं बन पाया। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? फतेहपुर पंचायत में थे और जनसुराज की सभा थी, 4 दिन 5 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ था। लोग, हमारे सभा का जनरेटर चल रहा था, उस गांव के लोग उसमें चार्ज कर रहे थे। जो व्यक्ति, जो राघोपुर ने लालू यादव को बनाया, राबड़ी देवी को बनाया, तेजस्वी यादव को 35 साल तक शासन दिया, उस गाँव में तो भैया ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना सड़क है, कुछ नहीं है। कि टक्कर किससे मानते हैं? टक्कर एनडीए से होगा। एनडीए से? हाँ, एनडीए से लड़ाई होगी। कहा जाता है कि आप तो एनडीए के, आप नेता एनडीए के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि एनडीए से हमारी लड़ाई होगी। वही लोग कह रहे हैं जिनकी कुर्सी खिसक रही है, तो कोई बोलेंगे कि बी टीम है, कोई बोलेंगे ये है। आज तक एनडीए के शासनकाल में जो इसके मंत्री, जो इसके अफसर किसी के खिलाफ में, किसी के योजनाओं को, गलत उसके लूट को, क्या राजद के लोगों ने पर्दाफाश किया? कांग्रेस के लोगों ने पर्दाफाश किया? प्रशांत जी तो एनडीए के शासनकाल में बीजेपी के मंत्री का, जदयू के मंत्री का पर्दाफाश कर रहे हैं, खुल करके बता रहे हैं कि भैया 19 लाख का एम्बुलेंस 27 लाख में खरीदा गया। उड़ीसा भी खरीदा, झारखंड भी खरीदा 19 लाख में। ये 27 लाख में ही एम्बुलेंस क्यों खरीदे? क्योंकि ये लूट है। प्रशांत किशोर जी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जी के, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज किस तरह से ठीक है, ये आप लगातार पर्दाफाश भी कर रहे हैं आपके नेता, ये बात सच है। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है। आपको लगता है कि कोई एक सीट जहां आप मान रहे हैं कि जनसुराज हर हाल में जीतेगी? हम 7 विधानसभा में 5 विधानसभा आज के दिन में जीतने की स्थिति में है।
2 विधानसभा जो मेरा चल रहा है थोड़ा कमज़ोर है, उस पर भी हमारी मेहनत चल रही है। और चुनाव का 1.5 महीना, अभी 2 महीना है। 2 महीने में हम तो सिर्फ 2 महीने के बिहार बदलाव जनसभा जब करना शुरू कर दिए थे, पूरे बिहार में हर दलों के में हाहाकार मच गया। एनडीए और महागठबंधन कौन 5 विधानसभा बता दीजिए जीतने वाला है। आप बताएंगे क्या? अरे बीते जीतने वाला तो हम मेहनत करेंगे, क्या कहे कि 2 महीना बचा हुआ। आपको लग रहा है? नहीं, 2 महीना बचा हुआ है। हम कहें वो हारने वाला नहीं पूछ रहे हैं, नहीं, जीतने वाला। अरे हाँ, जीतने वाला क्या हम कह रहे हैं कि भैया हम एक विधानसभा कम से कम बता दीजिए जहां आप कन्फर्म जीते। अरे भाई 2 महीने के चुनाव में देखिए नहीं, आपको बता देते हैं विजय भाई कि कोई भी जनता मालिक होता है लोकतंत्र में, कोई नेता और दल मालिक नहीं होता है। वोट जनता देगा कि हम वोट देंगे। मैं काम कर रहा हूं, लोगों का विश्वास हमारे साथ जुट रहा है, संभावना उसी विश्वास में बताइए। हम तो कह रहे हैं कि विश्वास कर रहे हैं, विश्वास तो मुझे लगता है कोई विधानसभा, मुझे लगता है कि भैया मैं बखरी भी जीतूंगा, चेरिया बरियारपुर भी जीतूंगा, तेघरा भी जीतूंगा, मटिहानी भी जीतूंगा, बेगूसराय को भी जीतूंगा। कहाँ नहीं जीतेंगे? 5 हो गया। 5 है मेरा। साहेबपुर कमाल में कम चल रहा है, बछवाड़ा में चल रहा है। 2 महीने में उलट देंगे बिहार में। ये जो दर्जनों नेता जो है ना, जो एसी में रह करके निकलते थे 1 घंटा में आकर के, और पसीना भी नहीं बहने देते, फिर एसी में चले जाते, वैसे सारे नेताओं को हम सड़क पर ला देंगे, संघर्ष करने का रास्ता बताएंगे। नहीं तो राजनीति की उनकी दुकान बंद हो जाएगी, भूल जाएंगे। अब राजनीति नेता का बेटा ही नेता नहीं होगा, विधायक का बेटा ही विधायक नहीं होगा। एक पढ़ा लिखा किसी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का बच्चा है, वह भी नेता होगा। जनसुराज ऐसी व्यवस्था बिहार में ला रही है।